सो अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत वीडियो लेक्चर सीरीज के फोर्थ पार्ट में। क्योंकि चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें हम आगे बात करेंगे एक ऐसे रिसोर्स के बारे में जो सही मायने में आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है आपका फॉरेस्ट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल एक रिसोर्स है दोस्तों, और रिसोर्स सॉइल जो है उसके बारे में हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आपको जैसे मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए कई हजारों साल, मतलब हजारों तो नहीं कह सकता, पर कई साल लगते हैं, कई 100 साल लगते हैं। और आपको लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन जो आज आपको पहाड़ झरने दिखाई दे रहे हैं, जो मिट्टियां दिखाई दे रही हैं, ये मिट्टी आज नहीं बनी है। इस मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए हजारों साल तक कंटिन्यू एक प्रोसेस चल रहा है। उससे वो मिट्टी बन रही है, मिट्टी से पत्थर बन रहा है, पत्थर से फिर दोबारा मिट्टी बन रही है। तो असल में अगर आप नोटिस करो तो कभी भी क्या कहते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है बनाने में। अगर मैं बात कर लूँ, रिलीफ, पेरेंट रॉक, बैड रॉक, क्लाइमेट और वेजिटेशन, ये सारी चीजें मैटर करती है मिट्टी बनने के लिए। साथ में मिट्टी को बनने के लिए ये फैक्टर मैटर करते हैं कि टेम्परेचर कैसा है, रनिंग वाटर कैसा है, हवा कैसे चल रही है, ग्लेशियर, या उसके बाद उसका डीकम्पोजिशन किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। ये सारी चीजें मैटर करती है मिट्टी को बनने के लिए। तो मिट्टी के लिए ऐसा कहा जाता है कि मिट्टी के अंदर ह्यूमस ऑर्गेनिक लेवल में और इनऑर्गेनिक लेवल पे मटेरियल पाए जाते हैं। तो उसके बाद मिट्टी का निर्माण हमें देखने को मिलता है। मिट्टी असल में सही मायने में क्यों टूट रही है या मिट्टी खत्म क्यों हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है मिट्टी को ढकेलना और बाद में धुलने से मिट्टी का संग्रह हो जाता है। इट मीन्स दैट मिट्टी अगर पानी के कांटेक्ट में आती है तो धीरे 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 वो अपने आप को खत्म करने लग जाती है। इट मीन्स दैट अगर सॉइल खत्म हो रहा है या सॉइल बनना बंद हो रहा है या सॉइल की संख्या कम होती जा रही है या सॉइल जो है वो किस तरीके से कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से ज़मीन कम हो जाएगी। उसके बहुत सारे रीज़न बताए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रीजिंग, माइनिंग, ये सारे एक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मिट्टी कम हो रही है ना। और मिट्टी कम क्यों होगी, आपको पता ही है कि विंड, ग्लेशियर, वाटर फ्लो, ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मिट्टी जो है कम होती चली जाती है। तो ऑफकोर्स अगर मिट्टी पानी के कांटेक्ट में आने के बाद कटाव हो रही है और पानी के कांटेक्ट में आने के बाद मिट्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो जा रही है और रनिंग वाटर कहीं और बहता हुआ लेके जा रहा है उसे, तो ऑफकोर्स उस जगह पे मिट्टी कहाँ से आएगी, समझ रहे हो। तो ऐसे में आप देखोगे मिट्टी की इरोजन के टाइप अलग अलग है। जैसे गली इरोजन बोलते हैं इसे दोस्तों। गली इरोजन मतलब जहाँ पे रनिंग वाटर जो है बहता हुआ जाता है और ऑफ कोर्स वो कहते हैं एक डीप चैनल गली के रूप में बना लेता है। एग्जांपल के लिए आप ये देख सकते हो, यहाँ से पानी जो है बहता हुआ आ रहा था और डीप गली के रूप में क्या कहते हैं इसने एक चैनल बना लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, गली इरोजन के नाम से पुकारते हैं। तो पेपर के अंदर ही आता है, थोड़ा सा आपको जानना इसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद शीट इरोजन। शीट इरोजन का मतलब होता है व्हेन टॉप सॉइल ओवर लार्ज एरिया इज वॉश्ड अवे एंड इट इज नोन एज शीट इरोजन। जब मिट्टी का ऊपरी सतह एक बारी में ही पानी के साथ बह जाए शीट के रूप में, तो इसे शीट इरोजन कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हो सेम ऐसा ही, पानी के कांटेक्ट में मिट्टी आती है और एक ही बारी में क्या कहते हैं इसको गली बनाती हुई, काटती हुई चली जाती है, तो एक गली इरोजन बोला जाता है। मिट्टी को ऑफकोर्स बचाने का तरीका क्या होता है, तो मिट्टी को बचाने का तरीका अलग अलग जगह पे अलग है। जैसे काउंटर प्लोइंग बोलते हैं, जैसे काउंटर प्लोइंग में आप देख सकते हो किस तरीके से काउंटर प्लोइंग में खेती हो रखी है। और इससे हम क्या कहते हैं, एक पानी को, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में जब मिट्टी आती है तो फिसलती हुई कहीं भी चली जाती है, तो ऐसे में मिट्टी फिसलेगी नहीं, तो ऐसे में मिट्टी बची रहेगी। दूसरी बात एक होता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब सीढ़ी के रूप में खेती होना, इससे भी मिट्टी को बचाया जा सकता है और इसे टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। जैसे सीढ़ी नुमा खेती भी कहा जाता है। एंड देन उसके बाद स्ट्रिप है। स्ट्रिप का मतलब ये भी एक ऐसा मेथड है, जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग के नाम से पुकारा जाता है, और इससे भी कहीं ना कहीं क्या कहते हैं मिट्टी को रोका जा सकता है और यहाँ से मिट्टी को बचाने का एक तरीका हमें मिलता है। दूसरी बात है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट भी एक ऐसा तरीका है, यानी कि पौधों, पेड़ों, मतलब जो आपकी फसल होती है, जो आपका खेत होता है, उसके कोने कोने में आप देख सकते हो पौधे लगा देना। ये भी एक तरीका हो सकता है ताकि हवा जो है, विंड जो है, इस मिट्टी को उड़ा के लेके ना चली जाए कहीं दूसरे प्लॉट के अंदर, दूसरे तीसरे प्लॉट के अंदर, या कहीं और उड़ा के ना लेके चली जाए। तो इस सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से बनाया जाता है ताकि ऑफकोर्स क्या कहते हैं यहाँ पे मिट्टी को रोका जा सके। तो दोस्तों ये मिट्टी के टाइप को रोकने का तरीका था। एंड आई होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी।
अधिक जानकारी के लिए ऐप को डाउनलोड करिएगा। जय हिंद, जय भारत।